का ये बढ़ाया है कार्यकाल, तो फिर अब क्या बाकी रह गया है जो अभी फिर भी प्रदर्शन कर रहे हैं? नमस्कार सर। हमारी सरकार ने अभी जो नर्सिंग की और पैरामेडिकल की भर्ती निकाली है, उसके लिए हम राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन भर्तियों में कहीं न कहीं जो यूटीबी कार्मिकों के साथ हमेशा पक्षपात होता रहा है, एक कुठारघात होता रहा है कि हमें पिछली बार जो अभी 31 मार्च को एक्सटेंशन दिया, वो 3 महीने तक का एक्सटेंशन दिया था। उसके बाद में अभी भर्ती के अंदर जो बोनस की प्रक्रिया की है, उसके बाद में उसके लिए भी हमारे साथ भेदभाव की भावना की गई है, क्योंकि हम लगातार कोविड वैश्विक महामारी से कार्य कर रहे हैं। अभी सरकार की जो मंशा और अधिकारियों की जो मंशा है, उसमें जितने भी लोग जिन्होंने कोविड में कार्य किया, चाहे वो 2 साल से कम जितने भी हों, उन सबको 15% बोनस अंक की मांग ये कह रहे हैं। लेकिन हम लगातार पिछले 2 साल से कार्य कर रहे हैं। हमारे कई कार्मिक ऐसे हैं जिनके 2 दिन कम पड़ रहे हैं, 3 दिन कम पड़ रहे हैं। हम सरकार से मांग ये कर रहे हैं कि जो भर्ती निकाली जा रही है, उसमें जो अनुभव प्रमाण पत्र जो बनाए जाएँ, उनको आवेदन की अंतिम तिथि का बनाया जाए। क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि जो विज्ञापन जारी किया जाता है, जैसे जून में इसकी लास्ट डेट रखी है, तो उस विज्ञापन को हमेशा बढ़ाते बढ़ाते 3 से 4 महीने तक कर देते हैं, जिसमें हम समस्त यूटीबी कार्मिक जो कोविड वैश्विक महामारी से कार्य कर रहे हैं, उनमें हम सबका नुकसान है सर। तो आपकी किसी से वार्ता हुई? हमने लगातार सभी से गुजारिश की है, लेकिन सभी का भी यही जवाब आया है कि नियमों में संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन अभी आयुर्वेद में जो एमओ की पोस्ट निकाली गई है, उसमें भी आवेदन की अंतिम तिथि तक गणना की जा रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो भर्तियां की जाती है शिक्षा विभाग के अंदर, उसके अंदर भी आवेदन की अंतिम तिथि तक गणना की जाती है। तो हम सरकार से ये भी नहीं कह रहे कि आप नियमों में संशोधन कीजिए। नियमों में संशोधन तो आपने कर दिया, क्योंकि आज तक यूटीपी कार्मिकों को कभी 3 महीने के लिए एक्सटेंशन आता ही नहीं था। हमेशा 1 साल का एक्सटेंशन निकालते थे, जो भी सेक्रेटरीट से निकलता था उसको डायरेक्टेड में आपने दिया, और 3 महीने का जो आपने हमें एक्सटेंशन दिया, उसमें नियम भी आपने बदले थे। नियम तो हमेशा बदले जा सकते हैं, लेकिन हम सरकार से एक ही अपील कर रहे हैं कि जितने भी हमारे कार्मिक वंचित हैं, एक आप मिड स्ट्रीम तक उसको बनाइए। नहीं, तो ये 3 महीने से ये 1 साल से 3 महीने क्यों करा? सर, 1 ये साल का क्या? आज तक हमें ये अधिकारियों की मंशा कभी समझ में ही नहीं आई। क्या हम लोग कभी सड़कों पर नहीं उतरे? हमने हमेशा जनमानस की भावना का सम्मान करते हुए, सरकार की भावना का सम्मान करते हुए हमने हमेशा कार्य किया। हमारी जिस दिन नौकरी जा रही थी, उस दिन भी हम कार्य कर रहे थे। हमने कभी भी हम पानी की टंकी पर नहीं चढ़े, कभी भी हमने रोड जाम नहीं किया, कभी हमने स्वास्थ्य भवन पर हड़ताल नहीं किया। जिस मई जून के महीने में लोग एसी कमरे में बैठते हैं, उस मई जून के महीने में हम पीपी किट पहन के काम करते थे, वो हमारी गलती थी। अगर हम वो गलती नहीं करते और हम शायद हड़ताल करते, तो 1 साल का एक्सटेंशन भी आ जाता। हम सरकार से सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि आप अगर आवेदन की अंतिम तिथि तक नहीं कर सकते, तो एक कम से कम क्राइटेरिया बना दीजिए कि भाई 31 मई तक या 15 जून तक या 31 जून तक ये आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी, और आप 15 दिन पहले बोनस अंक बनवा लीजिए अपने। हम उस चीज़ के लिए भी हम सरकार के साथ हैं। मान लें आपके ये बोनस इनको ध्यान नहीं देती, तो फिर आप क्या करोगे सर, आगे? हम आज यहाँ पर अधिकारियों से मिलने के लिए एकत्रित हुए। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है, तो अगले 48 घंटे बाद हम संपूर्ण राजस्थान में कार्य बहिष्कार की घोषणा कर रहे हैं, और 48 घंटे बाद हमारा कोई भी यूटीबी कार्मिक और जो भी एनएचएम एनआरएचएम के वंचित कार्मिक है, जो बोनस से वंचित हैं, हम सभी कार्य बहिष्कार करेंगे। कितने वंचित हैं इनसे? हम सर करीबन 2 से 2,500 आदमी अभी वंचित हैं, जो 2 या 3 दिन के कार्मिक हैं। जैसे किसी का 7 मई को 2 साल हो रहे हैं, किसी के 15 मई को 2 साल हो रहे हैं, किसी के 22 मई को 2 साल हो रहे हैं। वो सारे कार्मिक वंचित हैं सर। अगर सरकार कर देती है, आप एक तरफ 30,000 आदमियों का भला कर सकते हो, तो 2,000 का भी कर सकते हो, क्योंकि ये 2,000 कार्मिक वो हैं जिन्होंने फ्रंट लाइन में कार्य किया था, जिसके अंदर आज भी हमारी एएनएम बहनें हैं जो ढानी ढानी तक जाकर मुख्यमंत्री जी के जो जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, कोविड वैक्सीनेशन है, उसको जा जाकर वहाँ वैक्सीनेशन किया है सर। आज हर सब सेंटर के अंदर यूटीबी कार्मिक ही कार्य कर रहा है सर। नाम बता दीजिए। मेरा नाम गिरीश शर्मा, अध्यक्ष यूटीबी कार्मिक संघ। आज तक